कंप्यूटर। नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सबका स्वागत है इंडियन बिजनेस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम अ, अमेरिका से हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कमलेश शाह जी। नमस्कार कमलेश जी। शुभ प्रभात आपके लिए। और सेठी साहब, शुभ दोपहर, शुभ शुभ संध्या। गुड इवनिंग टू यू सेठी साहब, एंड वेलकम टू दिस स्पेशल शो ऑन the magic and the aura of Mr. Donald Trump. So, Steady sir, would you like to start with the news before we proceed? हाँ, न्यूज से स्टार्ट करते हैं। ब्रेक के साथ नई पीढ़ी के एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस के लिए लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौता किया है। रिफेक्स रिन्यूएबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने कोयम्बटूर में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित करने की निविदा जीत ली है। डीसीएम लिमिटेड की सहायक कंपनी डीसीएम इन्फोटेक अमेरिका में अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल करेगी। बांको प्रोडक्ट्स की पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ सुश्री हिमाली एच पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय इंटरनेशनल की ऑडिट कमेटी ने बेंगलुरु में एक संपत्ति की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज ने एवरफ्यूज 360 स्टीम रिकवरी सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला है। सन फोमा ने फेक्सोप्राजन को भारत में एरोजिव इसोफेजाइटिस के इलाज के लिए लॉन्च किया है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर देहरादून के प्रमुख डायग्नोस्टिक चेन डॉक्टर आहूजा की पैथोलॉजी और इमेजिंग सेंटर का अधिग्रहण करेगी, जिससे इसका उत्तर भारत में विस्तार होगा। आईटीसीओएनएसई सॉल्यूशंस को एचपीसीएल द्वारा अस्थायी स्टाफिंग मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। एराया लाइफ स्पेसेस एबक्स स्मार्ट क्लास के माध्यम से डिजिटल शिक्षा में विस्तार कर रही है। थॉमस कुक इंडिया की स्टर्लिंग हॉलिडे रिजॉर्ट्स ने स्टर्लिंग बॉर्डरलैंड अमृतसर लॉन्च किया, जिससे ये पंजाब क्षेत्र में प्रवेश कर गया। टाटा पावर को मर्ग से मुंबई में 100 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस्ट स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। अतिरिक्त जानकारी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में 2025 में मंदी आ सकती है। भारतीय शेयर बाजारों को भारी नुकसान हुआ, जिसे ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। टाटा मोटर्स के शेयर 13% गिर गए, क्योंकि जगुआर लैंड रोवर ने 1 महीने के लिए अमेरिका में बिक्री रोक दी। तो ये थे आज के समाचार। श्री साहब, धन्यवाद। समाचार सारे काफी बुरे समाचार है मेरे ख्याल से। और सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि शुक्रवार को, यानी पिछले फ्राइडे को, जो डाउ जोन्स और एसएनपी इंडेक्स में हुआ काफी भारी गिरावट। और कुछ अनुमान के हिसाब से जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने राष्ट्रपति का ग्रहण किया है, पद का ग्रहण किया है यूएस में, तब से आज तक करीबन 9 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट्स में यूएस के। और पिछले एक हफ्ते में काफी टैरिफ्स लगने के बाद, क्योंकि बुधवार को 4 तारीख को राष्ट्रपति जी ने, यूएस के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाए सारी सारी दुनिया के इंपोर्ट्स पे जो यूएस में होते हैं। और 10% से लेके 60% तक के, 60 से ज्यादा भी है थोड़ा, तो उतने टैरिफ लगाए उनके इंपोर्ट्स पे। और इसका जो असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हुआ, वो हमने देखा कि एशियाई बाजार हो या यूरोपियन के बाजार, यूरोप के बाजार हो या नॉर्थ अमेरिका के बाजार हो, सारे बाजारों में भारी गिरावट आई है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि क्या ये गिरावट जस्टिफाइड है, क्या ये गिरावट लंबी रहने वाली है, निवेशकों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। काफी चर्चा हो चुकी है, बहुत ही चैनल में चर्चा हुई है, बहुत ही पब्लिकेशन में चर्चा हुई, लेकिन हम, हमारे जो विशेषज्ञ है सेठी साहब, अपने आप तो जानते ही हैं कि काफी भारी अनुभव है उनका, और स्टॉक मार्केट्स को बहुत करीब से देखते हैं। कमलेश जी हाल फिलहाल अमेरिका में है, तो ग्राउंड लेवल के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पे क्या हो रहा है उनसे सुनेंगे कि क्या लगता है उनको कि अमेरिकी जो जनता की एक सोच है और जो सरकार की सोच है, क्या उसमें कोई मतभेद है, और आगे चल के क्या उनका अनुमान है कि क्या होगा। शेट्टी साहब, पहले हम आपको पूछेंगे कि बहुत भारी गिरावट, और 2200 पॉइंट, सुबह तो 4000 कम के ड्रॉप से खुला था, थोड़ी रिकवरी आई है, क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल, ये बिजनेस पर अटैक हुआ है। ये अर्निंग्स पर अटैक नहीं था। जैसे थोड़ा काम कम होता है, ये कोई सॉफ्टवेयर होता है, कुछ लोगों को कम बुलाते हैं,
तो थोड़ा इम्पेक्ट पड़ता है, ये पूरे बिजनेसेस में इम्पेक्ट पड़ा है। ये ऐसे जैसे हम, वो लोगों को तो मालूम ही नहीं था टैरिफ होता क्या है। जी। तो सही है। कहाँ से टैरिफ आ गया ये, और हम्म। टैरिफ किस पे लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं, तो ऐसे हो गया जैसे जीएसटी हम दूसरे कंट्री पे लगा दें जाके। तो जीएसटी में जितना कमा सकते हैं अभी, मोदी जी से सीखा होगा उन्होंने। तो अभी कुल मिला के इसका जो असर पड़ा है, वो जी। किसी को भी अपेक्षित नहीं था। जी। क्योंकि मार्केट बहुत सेंसिटिव होती है। मार्केट उसका 10 साल का नुकसान पहले कमा कर क्योर अप कर लेती है। जी। क्योंकि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस कैसे रीऑर्गेनाइज कैसे करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी कोई रेडी नहीं है चीज़ें। और नेगोशिएशन के लिए चाइना वाले ने भी मीटिंग किया, इंडिया वाले ने भी मीटिंग किया, और दोनों मीटिंग उधर की उधर ही रहेगी। उसने जो करना था, ट्रम्प ने जो करना था वही किया। अब सवाल तो है कि आपके हिसाब से जो गिरावट सर हुई है, क्योंकि हमारे निवेशक की सबसे बड़ी चिंता ये है कि यह जो गिरावट आप देख रहे हो, क्या एक फिर से और आने वाले दिनों में, कल परसों नरसों जो है, क्या आपको और गिरावट दिख रही है? क्या स्टेबल हो जाएगा मार्केट, क्या फिर से बढ़ेगा? आपका ब्रॉड अनुमान क्या है? अभी क्या है, अभी अमेरिका के बिजनेस वाले लोग भी उसको बोल रहे हैं मंदी आ रही है, जो न्यूज़ हमने दी है। और दूसरे जो समाचार है कि उससे खुश नहीं है अभी, ट्रम्प से। तो ये बात जग जाहिर हो गई है अभी कि उन्होंने जो डिसीजन दिए हैं वो बाजार के अनुकूल नहीं है। बाजार के क्या मतलब, बिजनेस के अनुकूल नहीं है। बाजार हम क्यों करें, स्टॉक मार्केट थोड़े खेलना आता है हर एक आदमी। हम्म। और जिन बिजनेसमैनों की सलाह पे उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उन्होंने सोचा होगा ये पैसा कलेक्ट करने का अच्छा तरीका है। जैसे टोल लगा दो, टोल का पैसा आ गया तो भी टोल चालू है। तो टैरिफ क्या है ये, हमें समझना चाहिए था। और वजह की बात है, कोई चेंजेस बड़े नहीं हुए उसमें। इतनी मीटिंगों के बाद में भी वहीं का वहीं है, चीजें वहीं की वहीं है। वो जो चाहते हैं वो लगाते हैं। अभी उनको झुकना पड़ रहा है क्योंकि दूसरे भी झुका रहे हैं। तो अभी कठिन परिस्थिति में है ट्रम्प भी और पूरे दुनिया के लोग। जी। और ये एक बार फैसला होकर रहेगा इसका। और वो सही ढंग से सब लोग बैठे, उसकी कोई मीटिंग होगी, ग्रुप होगा, कुछ है नहीं। तो सब लोग अपना अपना बोलते रहते हैं, जैसे ट्रम्प बोलते रहते थे इलेक्शन के टाइम में आने के बाद। 1-2 महीने बोलते ही रहे वो। तो अभी सवाल ये है कि इसका कोई यूनिट होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए जो एड्रेस करे इनकी प्रॉब्लम्स को, टैरिफ की। कि हम्म। टैरिफ इटसेल्फ इज नॉट एन इशू। वो तो बोलते हैं, आप लगाते हो मैं भी लगा देता हूँ। वो देते आए हैं पहले से, सब चलता रहा है। अब चलता रहा है तो अभी क्या उसमें दिक्कत आ गई अभी। अभी सबने चेंजेस करने शुरू किया कि किसी को गिराना है, किसी की कार नहीं लेनी है तो कार पे लगा दो, हम्म। किसी को लग्जरी में फंसा दो। तो ये जो बिजनेस के अगेंस्ट थिंकिंग चल रही है तो अमेरिका से, जो शुरुआत हुई है, वो घातक है। Shetty sir, I think yes, sort of, I get the drift of your argument. But before I invite Kamlesh ji to give his views, थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से एक टिप्पणी मेरी तरफ से कि जो, अगर आप ट्रम्प ट्रम्प आप डोनाल्ड ट्रम्प का इलेक्शन कैंपेन अगर आपने फॉलो किया होगा, जब वो राष्ट्रपति जी के पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने जो उस वक्त कहा था कैंपेन ट्रेल पे कि मैं ये करने वाला हूँ, वही किया उन्होंने। यानी आज ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं बोला था। यानी आज जो अमेरिकी जनता है, जिन्होंने उनको चुना है, वो सोच समझ के उन्होंने कुछ सोचा होगा कि अगर नहीं, वो पहले भी सत्ता में थे तो बोलते थे वही करते थे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने जो किया, जो बोला है वो नहीं किया है। चाइना के लिए अलग ड्यूटियां दी हैं, हर एक कंट्री के लिए अलग रेट रखे हैं। वो तो कनाडा को पहले एंट्री से ही नहीं वो दी। तो पहले से ही वो तो पहले से कह मैं रेसिप्रोकल टैरिफ करूंगा। यानी अगर पर आपका टैरिफ ज्यादा है पर तो मैं सब आपको रेट ज्यादा डिफर हो गए चार्ज ना। करूंगा, ये आपका समझो, कम है मैं 26 टका तो। लेता था, अभी मैं 13 लूंगा। मैं जो मेरा दोस्त देश है उससे मैं कम लूंगा। जिसको देश को मैंने तंग करना है उससे क्या। अब पॉलिटिक्स और बिजनेस मिक्स नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो अलग बात है। देखिए, एक तो वो जो नहीं होना चाहिए, वो बात मैं वो डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ कि सरकार और व्यवसाय के बीच में जो और जहां तक एक एक बाजार है, बाजार ये 3-4 दिन जो गिरावट आएगी आएगी, उसके बाद बाजार गिरने वाले नहीं है। क्योंकि अब सब दुनिया के उद्योगपति इकट्ठे हो गए हैं, सरकारें इकट्ठी हो गई हैं। और वो उसमें दबाव डाल रहे हैं कि वो निर्णय सही तरह से निर्णय लिए जाए। और देर सवेरे कोई बॉडी एस्टेब्लिश की जाएगी जो इन सब मुद्दों पे विचार करेगी। और ऐसा अंदर नहीं किया आया इलेक्शन लड़ गए तो दुनिया भर के हिला के रख दिया। मैं ये मेरा सिस्टम होना चाहिए एक सर। कमरे से मेरा एक मुद्दा है, जैसे एक बजट का छोटा सा। सिस्टम है, दूसरी चीजों का सिस्टम है, तो इसका सिस्टम क्यों नहीं है सर इसका। सर, मेरा एक छोटा सा मुद्दा है इसके ऊपर कि मैं थोड़ा थोड़ा राष्ट्रपति जी के
के फेवर में नहीं बोलूंगा, लेकिन एक लॉजिक जो बनता है, क्या आप एक समाज के एक माइक्रोकॉस्म को देखिए, एक परिवार को देखिए। There is a smallest this if you see the society hierarchy, the family is the smallest unit, and then at the highest level is the United Nations, and then the country, and then the state, and the district, etc. अब एक परिवार है जिसमें 4 या 5 भाई रह रहे हैं। जो सबसे बड़ा भाई है वो बहुत पैसा कमा रहा है, और जो घर चलाने का जो एक है वो उसके ऊपर ज्यादा भार पड़ता है। और जो बाकी के 4 भाई है कम कमा रहे हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से कमा रहे हैं, क्षमता बढ़ा भी की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा भाई जो है वो ज्यादा कमाता है, इसलिए ज्यादा खर्चा करता है। फिर एक समय आता है जब बड़े भाई के बच्चे होते हैं, और वो सोचता है कि यार, मेरा खर्चा, मेरा पैसा, मैं इनको क्यों सपोर्ट करूं। और बड़ा भाई जो है वो परिवार छोड़ के चला जाता है और बोलता है अभी आप अपना देख लो, मैं मेरा देखता हूँ। तो समाज में होता है कि नहीं होता है? हर परिवार में होता है। अब आप इस मुद्दे को जो मैक्रो लेवल पे इस तरह से देखिए कि अमेरिका ये सोच रही है कि मैं इतने सालों से सबको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पैसा भेज रहा हूँ, एड दे रहा हूँ, उनके टैरिफ भर रहा हूँ, और मेरे पैसे की वजह से और मेरे डिमांड की वजह से ये लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मेरा क्या। और मेरा जो डेट है वो बढ़ते जा रहा है। मेरा आज 30 वट एवर दैट ट्रिलियन डेट, ट्रिलियन वट एवर द डेट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दुनिया now is now they started thinking, what about me? If I am supposed to be the big brother, and I am the feeder of the whole world, why am I not being treated on par with everybody else? Oh, just one point, I'm just making a point, I'm not saying that that's right, this is wrong। मैं ये कह रहा हूँ कि एक, जब जब ये समय, तब तो बाकी के 4 भाई जो है परिवार में क्या करते हैं, रोते हैं नहीं ना। वो बोलते हैं, चलो आप, मैं अपना संभाल लूंगा। तो इस तरह से जो भारत है, जो यूरोप है, अपना संभालेगा, अपना परिवार संभाले। वो क्यों अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि भाई तू मुझे मदद कर, तू मुझे कम टैरिफ लगा, मैं तुझे ज्यादा लगाऊंगा लेकिन तू मुझे कम लगा, ऐसा क्यों? तो जब आप चाहते हैं कि आप अगर आत्मनिर्भरता चाहते हैं, आप अगर मेक इन इंडिया चाहते हैं, स्टार्टअप इंडिया चाहते हैं, सेठी साहब, कमलेश भाई शायद, तो मेरा ये तो बहुत ही लिमिटेड मुद्दा है, सेठी साहब। और इफ कमलेश भाई comes back in a minute, I'll take his views. But what do you think? I mean, it's been long overdue. America has been always feeling that why me? Why am I looked up to for everything? Why should I give money to समवेयर अमेरिका को ये फीलिंग आ गई है कि वो गरीब हो जाएगा, सारा पैसा उसका चला जाएगा। him? ऐसी जो दुश्चिंताएं आने वाली है, चीन मेरे से आगे बढ़ जाएगा, कितने सालों से लगा है, टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ गया है, बट ये गाड़ी अभी उधर बनानी पड़ेगी, और इसको मैन्युफैक्चरिंग वो कर भी नहीं सकता, और करने की इच्छा भी बहुत है। तो ऐसे जो डबल क्रॉस वाले काम नहीं होते हैं। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो पैसा लगाओ, उसके लिए लेबर लाओ रेट पे। लेबर आपका वर्कर जो है 3 गुना लेगा, और काम बोलेगा कम करूंगा। और compete दुनिया से करना तो कैसे करोगे आप? जहाँ आपको मदद चाहिए लोगों की, वहां आपको चाहिए, वहां आप पैसा नहीं कम करोगे। जी 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 जहाँ दूसरों की चाहिए तो वैसे करना है, तो ऐसे तो दुनिया नहीं चलती है ना। जी जी जी। कमलेश भाई शायद आगे हैं, उनसे भी सुन लेते हैं कि उनकी क्या राय है। कमलेश भाई, वी कांट सी यू, मैं यूर ऑन इन्वेस्टरों के म्यूट, बारे में कहना चाहता था। यूर ऑन म्यूट ऑल्सो, या जी सर बोलिए। इन्वेस्टरों को बहुत बड़ा झटका लगा है, जी और वो उससे उभर नहीं पाए हैं। जी तो मुझे लगता है कि उतनी तेजी से सुधार होगा इसमें बाजारों में। हम्म और इसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, वे बताना चाहिए कि इससे हम कितने प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अभी तक ये चीज़ नहीं आ रही है। अभी तो हम्म टेबल आ रहा है कि उसने 10% लगाया। अरे टोटल हमारा लॉस कितना होगा, हमारा कितना बिजनेस कम होगा, उससे हम्म आदमी को डिसीजन ले सकता है। अभी सरकार को ही मालूम नहीं है, हफ्ता 10 दिन हो गया, 2 महीने से बोल रहा है। तो हमें हमें कैलकुलेशन करना चाहिए था ना अपना, कितना हमारा लॉस होगा। हम्म, सही है। अभी वो नहीं है आपके मैं पास। भाई चला गया तो बाकी अपना घर का खर्चा कितना है वो तो मालूम होना चाहिए। जी तो ये वैक्यूम आ गए हैं बहुत से। मार्केट में वैक्यूम है, वहां कोई बता नहीं रहा है कि अभी यूएसए का बाजार भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा तो कितने दिन तक रहेगा। तो कमलेश ये भाई, बड़े सवाल उठे हैं, पहली बार उठे हैं। पूरे विश्व के सामने एक साथ इतने सवाल उठा दिए हैं। लेट अस आस्क कमलेश भाई, सेठी साहब, हिज व्यूज। सेठी साहब, लेट अस आस्क कमलेश भाई। कमलेश भाई। या निखिल भाई, सेठी सर, और अपने सारे दर्शकों को सबसे पहले गुड इवनिंग। मेरा सौभाग्य है कि आज इस विषय में आपने मुझे डिबेट में इनवाइट किया है। और निखिल, मैंने जैसे बताया, फिलहाल मैं यूएस में ही हूँ, तो एक टाइम डिफरेंस के कारण थोड़ा आगे पीछे होता है। निखिल भाई,
My regular laptop was not working, so I switched over to my mobile. Can you Okay. see me and hear me clearly? Yes, yes, please go ahead. या ओके। निखिल भाई, सबसे पहले जो बिगिनिंग में आपने कहा ना कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, दैट पॉइंट वाज वेरी क्लियर व्हेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड हिज कैंपेन। उनके चुनाव के अभियान के शुरुआत में उन्होंने कह दिया था कि इफ आई एम गोइंग टू बी द यूएस प्रेसिडेंट अगेन, तो पॉलिसी विल बी अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, और अमेरिकन इंटरेस्टों को हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और उसमें उन्होंने दो पॉइंट बिल्कुल क्लियरली कहा था। एक उन्होंने कहा था कि टैरिफ के ऊपर, कि इन अ ग्लोबल ट्रेड व्हेन अमेरिका इज ट्रेडिंग विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका का एक सिग्निफिकेंट रोल है। और बरसों से आई कैन से कि डब्ल्यूटीओ के आने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डेवलप्ड नेशंस के नाते डेवलपिंग कंट्री को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक सहायता की थी कि 10 20 25 साल के अंदर वो कंट्री भी डेवलप हो जाए। और उसलिए उस समय पे जैसे आपने कहा ना, एल्डर ब्रदर के रोल में वो था कि ही वॉज गिविंग मैक्सिमम पॉसिबल कंसेशन डिस्काउंट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज, या कुछ हद तक पुअर कंट्रीज। वो भूमिका में अमेरिका रहा। और ये स्थिति कई बरसों तक चलती रही, और अब ये सिचुएशन आई कि अमेरिकन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इट कि अमेरिका बहुत सारा बर्डन ले रहा है, वो खुद अब डेट के अंदर फंसा हुआ है, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम अमेरिका कैनॉट अफोर्ड टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज विच कैन हार्म अमेरिकन एंड अमेरिका। तो ये एक पॉलिसी उनके पहले तय हुई थी। वो फिर से चुन के आए। चुन के आने के बाद उन्होंने बहुत तेजी से उसके ऊपर काम करना चालू किया। इमिग्रेशन के ऊपर भी हमने देखा बहुत सारी कंट्री इंक्लूडिंग अपना इंडिया, इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। किस तरह से कर दिया उस विवाद में हम नहीं जाएंगे फिलहाल, क्योंकि आज हम डिस्कस वही कर रहे हैं क्या इम्पैक्ट हो रही है। टैरिफ के लिए भी उन्होंने कहा था कि मैं नई टैरिफ लागू करूंगा, रेसिप्रोकल रेट होंगे। तो जैसे हम कहते हैं ना कि देखिए, बिजनेस और टू रन अ गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट मॉडल है। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हो, बट इट डजंट गिव यू अ गारंटी कि यू विल बी अ सक्सेसफुल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार चलाना एक बात होती है और कंपनियां चलाना अलग बात होती है। मैं ये मानता हूं कि कंपनियां का कोर ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, इज टू अर्न प्रॉफिट होता है। जब सरकार आप चलाते हो ना, तो आपके देश को चलाना होता है, देश की जनता के बहुत सारे हितों के ऊपर ध्यान देखना होता है। आपकी बहुत सारी पॉलिसी जो होती है वो वेलफेयर के लिए होती है, वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, वेलफेयर ऑफ द फीमेल, वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, वेलफेयर ऑफ द लेस प्रिविलेज पीपल, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। गवर्नमेंट हैज़ टू सर्व द पीपल। ओके, तो ये एक दो डिफरेंस अब हमको समझ लेना चाहिए। अब ये जो टैरिफ उन्होंने लगाया है, जो रेट देखा मैंने, मैं तो ज़्यादा कुछ आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर जो पहले पहले ये था कि अमेरिका सिर्फ ऑन एन एवरेज 6% टैरिफ लगाती थी इंडियन प्रोडक्टों के ऊपर, विच हैज़ कम टू नाउ आई बिलीव 26%। और वो भी उन्होंने कुछ फॉर्मूला सेट की है कि नेट नेट यूएस के 52% के सामने फिर भी 50% कुछ डिस्काउंट दिया है। तो ये एक एक्सपेक्टेड था। और दूसरा, चाइना से हम कुछ बेटर है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगी है। पर जैसे ये मैंने आपको कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप एंड एलन मस्क मस्ट मे बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और आई थिंक अमेरिकन पॉलिसी अब जो फ्रेम हो रही है उसमें एलन मस्क इज प्लेइंग अ मेजर रोल, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये शुरुआत के 1 डेढ़ महीने के अंदर ही क्या होता है कि जब आप कोई एक जैसे टैरिफ वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो जब आप वॉर डिक्लेयर करते हो वो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने, यानी सिचुएशन ये हुई कि अमेरिका वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो वॉर की तो सिचुएशन सर ऐसा होता है कि वॉर में एंड ऑफ द वॉर नो बडी इज अ विनर, एवरीबडी इज अ लूजर। कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को नुकसान दोनों पार्टी को होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका को और अमेरिकनों को ये 1.5 2 महीने में कुछ समझ में आ रहा है कि ट्रेड जो वॉर है उसमें अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। जैसे आपने फिगर दिया अभी, करीबन $9 ट्रिलियन का हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि अब जिस प्रकार से ये नए टैरिफ लगे हैं ना, निश्चिंत रूप से आने वाले फर्स्ट 6 मंथ के अंदर
जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे और जो इम्पैक्ट वो देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट अमेरिकनों के ऊपर हो रही है, क्या अमेरिकन इकोनॉमी पे हो रही है, तो ही विल हैव टू एनालाइज दिस एंड शायद पॉसिबली उनकी ये जो पॉलिसी है ना थोड़ी बहुत और सॉफ्टन होगी। सॉफ्टनेस तो अभी भी हम देख रहे हैं निखिल सर, क्योंकि आप देखिए उन्होंने इंडिया से निगोशिएट करना चालू किया हुआ है, चाइना से निगोशिएशन 1 to 1 चालू किया है, मैक्सिको के साथ चालू किया है। तो बहुत सारे कंट्री के साथ 1 on 1 जब ये निगोशिएशन होगा ना, तो मैं मानता हूँ कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा, कुछ वर्कआउट करेंगे। डिप्लोमेटिकली भी जब आते हैं तो पॉलिटिकल रिलेशंस भी एक मायने रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस कंट्री के साथ उनके हेल्दी रिलेशंस है तो शायद वो कुछ और कंसेशंस दे सकते हैं। और 1 on 1 बेसिस के ऊपर जब देखेंगे तो अमेरिका विल ऑल्सो सी कि ठीक है, बाकी जिस कंट्री से ट्रेड हो रहा है उसके साथ साथ अमेरिका का भी हित प्रोटेक्ट हो, उस तरह की पॉलिसी बनेगी शायद। जैसे हम देख रहे थे कि वो 10% 15% कंसीडर कर सकते हैं कुछ कंट्री जिनके साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अमेरिका में मैंने ये डिटेल शेयर भी की थी कि जब मैं यहाँ के मीडिया 2 दिन से देख रहा था, तो अमेरिका के 50 राज्यों में इस पॉलिसी के अगेंस्ट आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, एक सिंपल सी बात है कि जो अमेरिकन बिजनेसमैन है जो दुनिया भर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, अब वो कंट्री के इंपोर्ट के टैरिफ इतने हैवी हो गए तो उनका अपना बिजनेस ठप हो रहा है। अब अमेरिकन बिजनेसमैनों का बिजनेस ठप होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट होगी, उसकी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होगी, अमेरिका का रेवेन्यूज के ऊपर भी इफेक्ट होगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अमेरिकन बिजनेसमैनों को ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल इस प्रकार से जो टैरिफ लगे हैं विल नॉट वर्कआउट इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका ऑल्सो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाले 3 या 4 महीने के अंदर जब वो रिव्यू करेंगे ना, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बदलाव आएंगे निखिल सर। निखिल जी, मैं या यहाँ आई एक थिंक दो एक दो या एक दो पॉइंट छोटे में टच करना या चाहूंगा। श्योर श्योर प्लीज प्लीज गो अहेड। इन्होंने कहा कि अभी अमेरिका की अप्रोच सॉफ्ट ही है, सॉफ्ट की है, जैसे कमलेश जी की अप्रोच सॉफ्ट ही है। इन्होंने बोला भी नेगोशिएशन होंगे, वो नेगोशिएशन करेंगे कि टेल्को का भाव कितना होगा शेयर का 6 महीने बाद या 2 महीने बाद कितना होगा, उसका नुकसान होगा, वो कौन नेगोशिएट करेगा। और अर्थशास्त्र का एक नियम है जिसमें बोलते हैं सेलर्स मार्केट बायर्स मार्केट। अभी बायर एक ही बैठा है और वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चला रहा है, तो इक्वलिटी कहाँ हुई इसमें। आप अर्थशास्त्र के नियमों को चुनौती दे रहे हैं, जो सिस्टम में प्रिंसिपल प्रिंसिपल है उन पर अमल नहीं कर रहे। ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये ऐसा नहीं कि 3 4 महीने पहले उनको मालूम नहीं था ये होगा, और अभी 3 4 महीने में भी सुलझने वाला नहीं है ये, इतना इजी नहीं है। ये खाली 2 3 बातें मैं इशारा करना चाहता था इसकी। नहीं, सही बात है मेरे ख्याल से। आई थिंक कमलेश भाई, बिफोर यू रिबट, जस्ट come with one point which has been sort of circulating on some economics WhatsApp groups and some messages coming that एक एक बड़ा मुद्दा जो है यूएस के लिए उनका डेट है, और उनका डेट बहुत ही ज्यादा हुआ है, और एक बड़ा चंक जो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का आर कमिंग फॉर अ रोल ओवर वेरी शॉर्टली। निखिल जी, अभी आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, किसी के दूसरे की टांग काट देगा जाके क्या। जी। किसी की पीठ में दर्द हो रहा है, दूसरे की टांग काट देगा जाके क्या। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए कि अगर रोल ओवर में अगर जो जो यील्ड है ट्रेजरी बॉन्ड का अगर 3.5 4 4.5% होता है, तो आगे चल के 5 10 साल के लिए काफी बड़ा एक प्रेशर आएगा यूएस इकोनॉमी पे। तो अभी जो पूरा एक जो माहौल है वहाँ पे, जो जो अमेरिका में जो एक जो प्लान जो है, ये क्यों कर रहे हैं लोग, कि एक कारण है कि रिसेशन, दे इनवाइटिंग रिसेशन, दे आर इनवाइटिंग the fact that the yield should come down so that when the rollover happens, it happens at a lower price rather than a higher price, which will help America in the next 10 years. So it's a very short-term requirement. It's a very short-term focus. Until that event does not happen, they cannot afford to have such high rates of interest in the system. Now, given that, if assuming that is true, and I think this is more a conjecture, but or a very logical and maybe a rational conjecture. Is it therefore the, does this really help, with all the fallouts that are happening? क्या ये होना चाहिए था? क्या ये सही है कि इस तरह से असर पड़ सकता है?
अमेरिका के आने वाले 10 साल में अगर ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो रोल ओवर होते हैं 3% में, 3.5% में, तो क्या उनके उनके जो इकोनॉमी के ऊपर जो बड़ा झटका लग सकता है वो ब्याज सर्विस करने का, तो क्या वो इस वजह से, देखिए मैं तो मानता हूँ कि हर एक सरकार में एक डीप स्टेट होता है। कोई भी एक आदमी के हाथ में इतना पावर नहीं होता है कि वो जो मन माने करे। अगर जो डीप स्टेट है अमेरिका का, अगर ये इनके अगेंस्ट होता तो ये होने ही नहीं देता। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म है, वो हर एक सरकार में होता है। न कोई एक आदमी आके हिटलर जैसा कोई करना चाहे वो नहीं कर पाता है आज की डेमोक्रेसी में। तो अगर ये अलाउ हो रहा है, अगर वो डीप स्टेट इज नॉट, दिस डीप स्टेट इज नॉट pushing back against Donald Trump and is allowing it to happen, there has to be a purpose. Because without a purpose, I don't see a very robust and thriving democracy like America bowing down to the whims and fancies of one 80-year-old gentleman. Okay, I believe that there has to be a rationale, there has to be a reasoning because of which the deep state is pushing it on his head, making him do it, allowing him to do it because there has to be a purpose and the rationale behind it. Otherwise, I don't see कि भाई किसी ने आया और बोला कि अरे मैं कि कल से तो पूरी दुनिया बदल दूंगा और लेकिन जी इसलिए। दिक्कत क्या है कि 180 कंट्रियों के साथ झगड़ा है उसका। पहले चाइना, यूरोप, 3 4 कंट्री का तो बात समझते हैं, तो इशू बड़ा बना दिया गया अभी इतना। और बिजनेसमैन आके गवर्नमेंट चलाने लगे तो और प्रॉब्लम आ रही है उनकी। अभी अभी तो सब इनके किस्से आने शुरू हो गए हैं कि किसमें से किसको कितना पैसा बच रहा है, कितना कट मिल रहा है। अभी ये सब चीजें बाहर आनी शुरू होंगी। हम्म, जैसे आपने वो कटिंग भेजी लंदन में हुआ, दूसरी जगह में हो रहा है, ये सब आएगा ही। अब जब पैसे की बांट होगी, पैसा बटेगा तो सबके इंटरेस्ट तो है ही उसमें। कमलेश भाई। Yeah, Nikhil bhai, first of all, with due respect to Sethi sir, Sethi ji, Donald Trump will not decide what will be the price of telco in India. Donald यही Trump मैंने is कहा, not मैंने भी यही interested. कहा। नहीं, Donald Trump is not interested in how the Indian stock market will work. He will simply follow his policies and he will frame the policies which he thinks is in the interest of America. बट Indian stock कमलेश जी, आप market के इतने हित के होपफुल मत होइए। नहीं आप इतने नहीं मैं क्या होपफुल कह रहा मत हूँ, होइए सुनिए क्योंकि बाजार का कचरा हो सुनिए गया है 5 6 सुनिए दिन एक मिनट, में। सुन आप समझिए, लीजिए एक हमारी मिनट। क्या हालत कर दी है उसने। नहीं सुन लीजिए एक मिनट, एक बात समझ लीजिए, मैं यही आप कह रहा उसको हूँ। समझिए, उसको कैसे ठीक करें हम, नहीं एक वो बात सुन तरीका लीजिए, जो आप बताइए। कह रहे थे इसके लिए पहले आप जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कंट्री का हेड विल नॉट डिसाइड व्हाट विल बी द इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्री, उसका स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे करेगा, बातें खत्म हो उसके गई, स्टॉक क्या है। हाँ बातें खत्म हो लेकिन गई, आपने बातें खत्म कर हाँ दी। अब क्या है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, मैंने पहले भी एक बार एक डिबेट में कहा है, अपने ही डिबेट में, कि ये ठीक है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हार्श स्टेटमेंट दिए, कुछ हार्श पॉलिसी लेके आए, लेकिन मेरा 40 साल का ये तजुर्बा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, डेमोक्रेट्स के आते हैं या रिपब्लिकन के आते हैं, लेकिन ऑल अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आर इंटरेस्टेड ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। वो सबसे पहले किसी से कोई भी डील करेगा ना, कोई भी डील, पॉलिटिकल डील हो, वेपन्सों का डील हो, बिजनेस का डील हो, सबसे पहले ही विल सी व्हाट अमेरिका इज गोइंग टू गेन। ये पॉलिसी उन लोग की, अमेरिकन इज अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक कंट्री है, वो अपने इंटरेस्ट के सिवा बाकी चीज़ों पर ध्यान देती नहीं है, एक बात। अब दूसरी बात कि वो निगोशिएशंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों ने उन्हें ये कहा है कि इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन अस एज वेल एज यू बोथ। और अमेरिका में इंटरनली भी उनके बहुत सारे जो पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल हु आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी सिस्टम्स ऑफ द अमेरिका, वहाँ से उनको ये एडवाइसेस जा रही है कि एंड ऑफ द डे इट विल नॉट इम्पैक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट विल इम्पैक्ट अमेरिका एज वेल। अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर भी रिसेशन आ सकता है, क्योंकि क्या होगा, इतनी भारी टैरिफ अगर आप लगाओगे तो स्वाभाविक रूप से आपका वॉल्यूम बिजनेस का होगा, शायद वो रिसेशन आधा से ही हो डरता जाए है, और किसी या चीज से डरता नील नहीं हो है। जाए, और उनका वॉल्यूम आधा हो जाए या वॉल्यूम नील हो जाए। तो उस स्थिति में जब अमेरिका के साथ ट्रेड ही नहीं होगा, अमेरिका के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, उनकी इंडस्ट्री बंद होगी, वो आप तो बताइए जो उनको। लोग और जो लोग फियर कर रहे हैं अभी कि क्या है, अमेरिका रिसेशन से ही वो में, डरता है, और किसी चीज से डरता नहीं है। नहीं, और दूसरा अमेरिका क्या के है, बारे में जो ये कहा जाता है कि ये अभी ईयर एंड तक आपने जैसे रिसेशन अपनी आ बात जाएगा। रखी, मैं अपनी बात ऐसे रखता हूँ कि जैसे किसी को बोला जाए कि यहाँ भगवान राम पैदा हुए थे, तो हर एक आदमी का चित्र तो भगवान राम का जैसा है। अभी नहीं क्या मैं होने यही वाला है कह रहा सब हूँ तो कि पता, हमें किसका क्या इंटरेस्ट है, उससे जब तक अभी खुलासा नहीं होगा अमेरिका हमें क्या मालूम चलेगा। इसलिए मैंने बोला कि फेड, मार्केटों में जो इफेक्ट पड़ा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। देखिए भारत सरकार फेड भी उसके रिजर्व की लिए भी, फेड रिजर्व जिम्मेवार की है, जितना पॉलिसी कि जो है ना, यूएसए है। फेड तो रिजर्व की हमने क्या पॉलिसी है इतना ना, आंकड़े बिठा के क्या कर लिया हमने।
नहीं नहीं, सुनिए, फेड हम तो रिजर्व यार जो है नहीं ना, थे। वो बहुत बहुत अपने अपने से थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। फैड जो है वो एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है। और फैड के भी इकोनॉमिक सर्वे जो होते हैं ना, गवर्नमेंट्स को जाते रहते हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट विल रिव्यू दोस थिंग्स। मैंने अभी शुरुआत में कहा ना कि आने वाले 3-4 महीने में समझेगा अमेरिका को भी कि उनको कितना लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। और अगर इस प्रकार की पॉलिसी रही तो मैंने कहा ना कि 3-4 महीने उनको रिव्यू करना होगा। निगोसिएशन जो हो रहा है वो इसके लिए ही हो रहा है, फेड ताकि कैसे काम करते हैं सर, अमेर आपको मालूम है? फेड ऐसे काम अमेरिका को, करते हैं कि 3 महीने में दोनों एक डिसीजन को लेके 90 बार ना और हाँ करते हैं, उसी देखिए डिसीजन को अभी लेके। 0.25% देखिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 3 महीने तक लगे रहेंगे उस पर। उनकी तो बड़े उनकी जो डिसीजन ये इतने देते हैं जो। उनको उनको उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं ना अभी, वो डिसीजंस इतनी अभी हमें तेजी समझ से लीजिए वो, सर, टाइम पास कितना हो रहा है, एक्चुअल क्या है। नहीं मैं कह रहा हूँ ना आपको, देखिए जहाँ तक अमेरिका का इंटरेस्ट है, इट्स ए कैपिटलिस्टिक कंट्री है। कैपिटलिस्टिक कंट्रीज के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट के सिवा कोई बाकी चीज़ का मायने वो लोग रखते नहीं है। आगे भी जब वो रिव्यू करेंगे ना, तो क्या होगा कि सेल्फ इंटरेस्ट पे ये होगा कि 50% इंटरेस्ट होगा तो वो 25% पे काम करेंगे। लेकिन वो स्थिति कभी नहीं आएगी अभी कि अमेरिका ये कहे कि मेरा कितना भी लॉस हो जाए, दूसरी कंट्री का बेनिफिट होते रहेगा, हम अब लॉस उसका बेयर करते हैं, वो उसका लॉस हो सिचुएशन रहा है नहीं ना, वो आएगी। ऑयल में देखिए कितना लॉस हो गया 2 दिन में। तो मैं साढ़े वही कह छः रहा आठ हूँ वो, डॉलर गया। Teddy sir, you cannot say that you are impacting 180 countries. Obviously, वही you're मैं कह रहा हूँ ना impacting. कि वो फर्क Obviously, पड़ेगा you're उसको भी। impacting. Obviously, you're impacting 180 countries, sir, because you are the largest buyer of the world. But at the same time, when you have suffered also the unfair trade practices of other countries, which say 100% tariff, 120% tariff, 150% tariff, will put for tariffs on all the imports from your country. How are you going to? How do you justify that? What has the 180 countries done so far? The 180 countries have imposed the highest tariffs on all US imports. Why? Because US can afford it. Because US is rich. Let us tax them. Nothing wrong with that. All I'm saying is, we cannot take a one-sided view. We have to take a two-sided view. We have to look at both the sides. What what is Donald Trump saying in terms of the logic and the rationale? You may not like his actions. You may not like the way he's dealing with it. That's a completely different matter altogether. But is there a certain logic behind what he's doing? Is there a rationale? Because of which the US is where it is today, the largest deficit I think in the world, the largest debt in the world, and how in the name of heaven are they going to be servicing the debt? I think that criticality for America to ensure that the trade imbalance it has. You see, at the end of the day, what is Donald Trump saying? That if I am exporting $100 to India and I'm importing $170 from India, I have a trade deficit. Why? Why would I have a trade deficit? Whenever, how am I going to make up for the trade deficit? Why is the deficit there? Because what I'm exporting to India has a 100% tariff. If you remove that tariff, my exports will go from 100 to 170. You are stopping me from exporting to India by levying that 100% tariff. I will stop you by levying the same tariff. Let's have a level playing field. Then we will see whether निखिल trade भाई, imbalance. So the निखिल trade भाई मैं imbalance एक, is there. Yeah, Kamlesh bhai. आई वॉज जस्ट वॉचिंग वन इंटरव्यू ऑफ द इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट हियर। और उनका एक पॉइंट जो था ना, विच इज़ टू बी रियली टू बी कंसिडर्ड, वो जब इंडिया के टैरिफ के बारे में पूछा गया ना, तो उन्होंने वही कहा कि लास्ट 10 बरस से पूरे वर्ल्ड को ये सिचुएशंस है, ऐसा दिखा रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग, country has grown in its leadership in last 10 years. India has become the fifth biggest economy in the world. Now they are saying they will be third largest economy. If they are such a doing extremely well, then why do they expect that America should charge them less tariff? सर ये मुगलता है, ये कंफ्यूजन है कि वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं है। वो बिजनेसमैन क्लियर करेंगे कि ये टेस्ला गाड़ी कितने में बिकनी चाहिए। नहीं 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 हमें नहीं नहीं ऐसे नहीं लग रहा है कि निखिल, नहीं उसने नहीं सेठी पार जी, किया है। एक मिनट सेठी जी, सॉरी, रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग सेठी जी। अमेरिका ने यही कहा है कि अगर मैं आपको 5% 6% ड्यूटी लगाता हूं और आप मेरे को 50% लगाओ, तो इक्वेलिटी कहाँ रही? इक्वेलिटी कहाँ रही? अगर मैं आपसे साथ ट्रेड कर रहा हूँ, आप मेरे से मार्जिन रखते हो 10% 15%, और जब आप मेरे से कुछ खरीदोगे और आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं आपसे खाली 1% में डील करूं, ये हो सर सकता देखिए, है बिजनेस में, ये चाइना बिजनेस के में हो पास सकता है, आप आपको गवर्नमेंट में इसका हो सकता दूसरा है। उदाहरण देता हूँ। चाइना के पास जाके उसे हाथ जोड़े अमेरिका ने, मैं क्या बोला कहा, हमें देखिए इतनी ड्यूटी अमेरिका, नहीं लगाओ। वो किससे हाथ जोड़े है, किससे जो क्या आ रहा है स्थिति, अगर सब उसके, खबर में आ रहा है, सब मालूम चल रहा है। नहीं नहीं सुनिए और सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने वो मोदी जो जी कुछ को भी बोला करेगा मक्का ना, ले जाओ इधर से।
कौन ले नहीं जाओ, नहीं No, बोले I कौन think नहीं I think चाहिए हमें। this is a good discussion, but we are nearing the half an hour mark, या and I think just to sum up, Shetty sir, just to sum up, Kamlesh bhai, and I'll take your या comments, या winding up, summarize निखिल भाई, आई comments. जस्ट वांट टू से वन थिंग कि Yes, वो जो भी निगोशिएशंस करेंगे किसी से हाथ जोड़े, लेकिन एंड ऑफ द डे अमेरिका विल इंश्योर कि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। जब yes. बाजार का So I पड़ेगा think वो I think I बताइए। think I think all said and done, if I want to play Big Brother, then I will allow everything because I want to play Big Brother. If the Big Brother is saying I'm not interested in being Big Brother, I am very यस। ordinary, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं मेरे ध्यान में मेरा ख्याल रखूंगा, आप अपना ख्याल रखो। ये हम्म। दोनों एक अलग अलग नजरिया है, अलग अलग मुद्दा है। तो अब तक जितने भी एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से सरकारें आई यूएस में, जितनी भी सरकारें थी, सब ने अपने अपने बड़े भाई का रोल प्ले किया है कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं सबको देखूंगा, आप फिक्र मत करो, तू छोटा है, मैं जब तेरा वो ध्यान वोट रखूंगा, लेने की मैं। राजनीति थी। लेकिन वो करते करते क्या हुआ है कि उस देश में जो है, जो जो एक बड़ा डेट बर्डन आ चुका है, और मैसिव डेट बर्डन आ चुका है, उसका हल निकालना उनको बहुत जरूरी है। क्या ये सही रास्ता ट्रू। अपनाया है? क्या ये रास्ता बूमरैंग होगा? पॉसिबल। क्योंकि जैसे आप जिस तरह से टैरिफ लगाओगे, तो खरीदने वाला कौन है? आपकी जनता। तो अगर आप भारतीय शर्ट या भारतीय पैंट या भारतीय मेडिसिन या भारतीय कोई भी जो चीज आती है, स्टील है या जो भी वहां पे आप एक्सपोर्ट करते हो, वहां पे अगर आप 25% लगा देते हो, तो वो जो महंगाई बढ़ेगी, उसका भुगतान कौन करेगा? आपकी जनता ही करने वाली है। तो क्या ये जो है, ये क्या अफेक्ट होगा अमेरिका में? क्या इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वापस 2 कदम पीछे लेने पड़ेंगे कि नहीं, महंगाई बढ़ रही है क्योंकि मैंने टैरिफ लगाया है? या दोनों पार्टियां बैठ के बोलेंगी ठीक है, मैं भी टैरिफ कम करता हूँ, आप भी टैरिफ कम करिए, और हम भाई भाई की तरह क्या कुछ करना सीखेंगे? लेकिन क्या ये भारत के हित में होगा? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत क्या सरकार अगर बोलती है कि हम टैरिफ कम कर देंगे, तो वहां से इंपोर्ट्स आएंगे ज्यादा, तो यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग वो अफेक्ट होगा। So these are all very economic things that have cause and relationship effect, like Newton's theory that every action has an opposite and equal reaction. I think that's going to ट्रू। happen. So it's not a simple mudda. It's a very complex, it's a very complex problem. It's a problem that affects the whole world. It doesn't affect America. It doesn't affect only America or India or China. It affects, as Seti Saab said, 180 countries or 200 of that, as many countries as have trade pacts in India, in the world. So I think complex problem, no simple solution, but we must look at everything from both the angles, not from a one-sided angle, not out of anger, not out of emotion, not out of ट्रू। अरे तुमने क्या किया, why did you do this to me, why did I deserve it, you are my friend. There is nothing like that. It is simple economics. You look at the economics, pure economics, emotionlessly, you might find an answer. But if it's going to be emotional, no, it's not going to work. So you've got to see it very cold-bloodedly and the economic sense. Kamlesh bhai, first you and then Seri sir. यस। निखिल भाई, इन लेमेन्स लैंग्वेज, या हम जो कहते हैं ना कि धंधे में दोस्ती नहीं। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग देयर, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट निखिल भाई। देखिए, दूसरा धंधा करता नहीं दिस उसके दिस साथ, ये दिस भी इज क्या है, एडवर्टीजमेंट है। एक Seri sir, ये I'll इतना, come to you, Seri sir. Let Kamlesh हाँ, sir. ये इतना लार्जर इश्यू है, क्योंकि क्या है, नाउ दिस इज अ ग्लोबल इशू। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और एक दो कंट्री के बीच में है, इट्स अ ग्लोबल इशू है। अमेरिका विल हैव टू, एज आई सेड ना, दे विल रियली रिव्यू दिस थिंग आफ्टर 3 or 6 months ऑफ अ टाइम, when their internal reports will start coming in। और मैंने कहा ना, जब भी अमेरिका को लगेगा समथिंग इज नॉट गोइंग गुड फॉर अमेरिका ऑल्सो, दे विल निगोशिएट, और करेंगे वो। तो अभी क्या है कि उनको जो इनिशियल ये फीडबैक्स आ रहे हैं, इनिशियल रिजल्ट्स जो दिख रहे हैं, तो आने वाले 2 के 3 महीने में सिचुएशन क्लियर होगी। और क्या होगा कि ये बिल्कुल जो आपने बताया ना कि दे विल दे ऑल दिस ईयर्स दे वर सुपर पावर, तो एक बड़े भाई के रोल में वो लोग थे। लेकिन जब बड़ा भाई खुद ही एक ट्रबल में हो, उनका ही डेब्ट जब बढ़ता जा रहा है, तो वो दूसरों को कहेगा ना कि नाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और यू टेक केयर ऑफ इट। वो स्थिति हो रही है। लेकिन अमेरिका विल डेफिनेटली कंसिडर दिस थिंग वंस दे विल सी द सिचुएशन, आई बिलीव मैक्सिमम इन 6 मंथ, हाफ ईयर जब उनका होगा ना, तब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उनको बहुत सारे बदलाव अपने को देखने को मिलेंगे। ये फिल्मों ने भाई का नाम इतना खराब कर दिया है। भाई भाई शब्द का ही कुछ समझ में नहीं आता, भाई शब्द का यूज में लाए और कहा नहीं करे। अभी ये जो हम्म। प्रोडक्शन का तमाशा हुआ बेंगलोर में, लोगों ने हड़ताल कर दी कि ये जो मोबाइल वगैरह बनाते थे कि हमें 3 गुना पैसा मिलना चाहिए जो हमारी सैलरी है यहाँ से। तो यहाँ वाले भी जाग गए हैं।
तो वो नया मुद्दा उठेगा, अभी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करनी है तो करने देंगे कि नहीं करने देंगे। पर एक चीज समझ में नहीं आएगी, इतना हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स को सब पहले से अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन इस बार ये सब भुचक्के रहे, उसका ही असर बाजार पे दिख रहा है। और बाजार में कोई पूछा क्या हो रहा है तो कुछ नहीं, मतलब वो खिसक रहा है नीचे। जब तक उसको जमीन नहीं मिलेगी तो खिसकता ही रहेगा ना। Kamlesh bhai, one thing I must say, what this has done, it has ignited Shetty Saab. I have not seen Shetty Saab so animated and so aggressive in the last few years. Shetty मैंने कोई Saab, तैयारी नहीं की है। I must think I am seeing the original JP Shetty coming out and True. saying, I won't fight, I won't be aggressive, I won't. उनके अंदर का जर्नलिस्ट जाग उठा है। उनका बिल्कुल शेयर। उनका उनका अंदर का जर्नलिस्ट आग बबूला हो चुका है कि ये क्या हो रहा है और मुझे अभी दिखना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा। और आपकी यस जवानी यस वापस आ गई है शेट्टी साहब, यू शुड थैंक डोनाल्ड ट्रम्प। आपने वेरी उकसाया तो ट्रू। बोलना पड़ा। गुड गुड बट निखिल अच्छा भाई। लगा सर, आपको इतना अग्रेसिव देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप पिछले एक दो साल में काफी, अब ठीक है लोग जो बोल रहे दीजिए हम तो सुनते हैं, लेकिन आपने आज बड़ा ही अटैक किया और अच्छा लगा सुन के जो And आपकी Nikhil bhai, my प्राइम request बातें would be थी। you keep on coming in debate, and we can take यस, this kind of a yes, debates absolutely I will, and frequently. unfortunately I've been traveling a lot, so it's quite difficult Yeah, at 4 o'clock to be near a laptop, and so it's not that I don't have time, but it's inconvenient sometimes, गाड़ी में हूँ कभी बाहर हूँ तो 4 बजे yeah. वो वक्त जो होता है वो शायद मेरे लिए Hmm, बड़ा hmm, कभी hmm. कभी, but I think this was very enjoyable. I loved Seti Saab's comments, and Kamlesh bhai, as usual you have been very balanced in your perspective, and thank you. Please keep your ear to the ground when you're in America. Yeah, We'll want to hear from you, what's definitely, happening there, definitely. and what the common man feels. I think एक प्रोग्राम करेंगे आम जनता जो है वहाँ की, वो क्या Hmm. सोचती है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्योंकि हमें जो न्यूज आता है वो शायद एक लॉपसाइडेड न्यूज है, बिकॉज वी आर लाइक द कैंपेनिंग all across the US. There are rallies, etc. But if you go on social media, there is massive support for Donald Trump. And I think you must go into Twitter or X as they call it, or you go into Facebook, or you go into Insta, or you go into LinkedIn. There is no lack of support for Donald Trump. Please remember that. So there's one school of thought that supports him. There's one school of thought that thinks he's doing the right thing. Who knows? We are not here to judge. We are just here to comment and analyze and put things before our viewers. The viewers can judge on their own what they think is right and what they think is wrong. So let's sign off today, sir. Gentlemen, thank Yeah. you very much. I think Priyaji Thank you will very much. have to be. The father is not well, and hopefully we'll pray for his quick recovery. And as Yeah, soon as yeah. he's well, I think Priyaji will also join us. But till then, thank you very much. Let's keep watching the markets and let's keep watching the world scenario. Thank you very much, Shetty sir. Thank you Thank very much. you. Bye. Thank you. Bye.